बरहई तहसील के विकासखंड भागलपुर अंतर्गत ग्राम सभा मौना गढ़वा निवासी ग्राम प्रधान जनार्दन कुशवाहा के द्वारा विगत 20 वर्षों से जो कार्य नहीं किया गया था वह कार्य करके दिखाए, एक मिसाल कायम किया गया। जनार्दन कुशवाहा के द्वारा गांव में समुचित विकास किया गया। जनार्दन कुशवाहा के द्वारा सबसे पहले राम जानकी से लेकर सतराओं को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क को बनवाया गया, जो सिर्फ और सिर्फ नालियाँ दिखाई दे रही थी। नमस्कार, मैं हूं भगवान उपाध्याय। आज आपको बरहई तहसील के विकासखंड भागलपुर अंतर्गत ग्राम सभा मौना गढ़वा की तरफ ले चलते हैं, जहां पर विगत 20 वर्षों से विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ शोषण का काम किया जा रहा था। लेकिन ग्राम प्रधान श्री जनार्दन कुशवाहा के द्वारा विगत 20 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए गाँव को नंबर 1 का दर्जा दिलाने का कार्य किया गया। जी प्रधान जी, ये बताएं कि आपके गांव में विगत 20 वर्षों से जो सबसे राम जानकी से लेकर सतराओं को जोड़ने वाली सड़क है, केवल नाली दिखाई देती थी और मात्र आप 6 महीने में कैसे इस गांव को इस तरह से चमकाए कि सीडीओ साहब कह रहे थे कि टॉप मोस्ट मतलब जिले का नंबर 1 गांव बनाया गया है। विगत 20 वर्षों से सतराओं को जाने वाली सड़क नाली के रूप में परिणित हो गई थी। पिछले दिनों में जो प्रधान था, उस प्रधान ने ही उस सड़क में नाली का निर्माण करा दिया था और वहीं छोड़ दिया था। वह प्रधान था बिरजू प्रसाद राजभर, और वह अपनी नाली के लिए उसने लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क पर ही नाली को छोड़ दिया था। उसको जब मैंने संज्ञान में लिया तो अधिशासी अभियंता PWD से मिलकर के इस बात को बताई। अधिशासी अभियंता ने मुझे 1 ट्रक गिट्टी दिया। गिट्टी देकर के लोगों को चलने के लिए, रास्ते बनवाने के लिए मुझसे कहवाया और रास्ते को बनवाया। चलते चलते जब मैं प्रधान हुआ, प्रधान होने के बाद से जब मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि प्रधान जी, आपके इस सहयोग में मैं इस सड़क को एकदम बिल्कुल चलने के लायक कर दूंगा। और उन्होंने मेरे प्रधान होते ही इसको पिच करा करके बिल्कुल लोगों को चलने। डॉक्टर साहब, कितने गाँव को जोड़ते होगी सड़क लमसम? लगभग 1 दर्जन से ऊपर गाँव को जो है सड़क जोड़ती थी, जो यह मगहरा तक जाती है। मगहरा से जाकर के सीधे देवरिया निकल जाती है। दोनी होते हुए भी ये देवरिया को जाती है। ये सड़क बहुमुखी सड़क थी, जिस पर लोगों को प्रतिदिन चोटी ढोना पड़ता था। आपके गांव में अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो जो पूर्व में वैदिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ भी नालियाँ ही दिखाई देती थी, उसको भी आप रंग दिए हैं। नहीं, वहाँ मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल जो है शासन के मंशा के अनुसार बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा मैंने बना दिया है। कहीं किसी तरीके के नाली या गंदगी का कोई कहीं भी छींक नहीं जा सकती है। तो विगत केवल 6 माहों में ऐसा कैसे संभव हो पाया? अगर करने की हुनर अगर किसी व्यक्ति के अंदर हो तो 6 महीना बहुत ही अधिक हो रहा है। यदि हुनर अगर न हो तो 6 वर्षों में भी ये काम पूर्ण नहीं हो। आपके द्वारा अभी बताया जा रहा था कि जिनका अंत्योदय कार्ड होना चाहिए, जिनको आवास होना चाहिए, यानी जो पात्र व्यक्ति हैं उनको उसका लाभ नहीं मिला और जो अपात्र हैं उनको दे दिया गया है। ये मेरे कार्यकाल से नहीं है, विगत 20 वर्षों से कुछ प्रधानगणों ने जो है इसका तरीके का काम किया है, जो अपने चहेते लोगों को गरीब बना करके अंत्योदय कार्ड दे दिया है। मैंने जिलाधिकारी से मिल करके इस चीज़ को अवगत कराने का जो है समय तय कर लिया है। जल्द ही इन बेईमानों का जो है लिस्ट से नाम कटवा करके गरीबों को अंत्योदय कार्ड दिलवाने का प्रयास करूँगा।